तो आज जैसा कि आपको पता है मैं एमजी कॉलेज फिरोजाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। बहुत ज़िलों से यहाँ पर बहुत-बहुत दूर से विद्वान लोग आए हैं, बहुत ख़ास लोग यहाँ पर हैं और अभी एक सर मेरे साथ और मौजूद हैं जो कि बहराइच से आए हुए हैं। सर से जानते हैं सर का क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा इस संगोष्ठी में आकर। तो सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका रेडियो धन्यवाद। स्वामी पर। मेरा नाम सतीश पांडे है जी सर। और मैं उपायुक्त समरोजगार के पद पर बहराइच में हूँ। आज का जो विषय था वो था गुरुमति साहित्य और सामाजिक समरसता का वर्तमान वैश्विक परिदृश्य। तो जो इस समय वैश्विक परिदृश्य है उसमें तमाम तरह के भेदभाव, ऊंच नीच, तमाम वैश्विक परिदृश्य में आपने देखा होगा जगह जगह जातीयता को लेकर युद्ध हैं, भौगोलिक विस्तार को लेकर युद्ध चल रहे हैं, वैश्विक रूप से आधिपत्य को लेकर युद्ध चल रहे हैं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना था कि हमारे गुरुओं ने हमें क्या शिक्षा दी और उसका हम कैसे इस समय प्रासंगिकता व्यक्त कर सकते हैं, पूरे विश्व को एक रोशनी दे सकते हैं। खासकर जो गुरुमति साहित्य है, इससे पहले जो संत साहित्य था तो संत साहित्य में भी सभी संतों ने सामाजिक बराबरी की बात करी थी, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में सारे संतों की वाणी को एक करके एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला गया जो समाज के लिए ग्राह्य था। उसमें जिस संत की जो जो अच्छी बातें थी, जैसा अभी हमारे पूर्व सर ने बताया था, जो जो सारे समाज के उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक के संत थे और उन्होंने सामाजिक विषमता के बारे में जो भी अपने कथन, अपनी वाणी व्यक्त की, उन सब का सार लेकर गुरु ग्रंथ साहिब में जो एकत्र किया गया, उसी गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म में बड़ा शीर्ष दर्जा दिया गया और बाद में पूरे खालसा पंथ में इसी गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया गया। 10वें गुरु के बाद कोई गुरु नहीं हुआ, इसीलिए क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब ही अब गुरु है, वही पथ प्रदर्शक है। तो वर्तमान समय में जो हमारे यहाँ कई तरह की अभी भी लिप्साएं हैं, कभी कई झगड़े हैं, उसको अगर हम गुरुमति साहित्य के नजर से देखेंगे तो लगेगा यार जब सब बराबर हैं, सब एक हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का है। दूसरा एक और था कि जो विचार समानता का चला, उसको लेकर के सामाजिक जो सुदृढ़ता थी, जैसे सिखिज्म में बाद में खालसा पंथ की स्थापना हुई, खड्ग पकड़ा दिया गया, तो वो खड्ग मतलब युद्ध के लिए केवल नहीं है, बल्कि वो आपके शक्ति के लिए है, आपके पौरुष के लिए है। और वो खड्ग हमेशा तब उठता है जब अधर्म के विरुद्ध हमें लड़ना हो, अन्याय के विरुद्ध हमें लड़ना हो। ये हमें गुरु ग्रंथ साहिब सिखाते हैं और यही सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं। धन्यवाद। जी, जैसे सर ने बताया तो गुरु ग्रंथ साहिब के जो विचार हैं, जो यहाँ पर आज संगोष्ठी में भी छात्र-छात्राओं को बताए गए, तो इन्हें जो है हमें अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है, तभी हम ज़िंदगी को एक अच्छी ज़िंदगी बना पाएँगे और इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए। फिलहाल चाहूँगा आपसे इजाज़त, आप इसी तरह सुनते रहिए और देखते रहिए फिरोज़ाबाद का अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो सुहाग नगरी 90.0 मेगाहर्ट्ज़। धन्यवाद।